इस्लाम के बारे में जो बोला वो आप बता दो। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, देखिए सुनिए, देश में या दुनिया में जितनी गंभीर बीमारियां आई हैं, चाहे पोलियो हो, चाहे चेचक हो, चाहे अभी कोरोना आई, चाहे और बीमारी थी, उन सब की दवाइयां विज्ञान ने खोजी है। प्रार्थनाओं से, मंत्रों से कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है और ना होती है। चेचक के लिए हम हमेशा उसे माता कह के पूजते रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन चेचक का टीका जब डॉक्टर जेनर ने उसकी खोज की, उससे चेचक खत्म हो गई, पोलियो खत्म हो गया दुनिया से। उसे हम ग्रहण बताते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? इस कि बात आप हम ये कहना चाहते हैं, कर रहे हैं, हम ये आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल होना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा उन्होंने? तेजस्वी यादव ने कि राम मंदिर जाओगे, अस्पताल जाओगे। यादव ने ये कहा कि अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा, आप गलत कोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर के चक्कर में अस्पताल और कॉलेज का महत्व मत भूलो। उन्होंने ये नहीं बोला। अस्पताल और स्कूल भी जरूरी है, उनके भाव यही थे। हमें बहुत जमाने में बहुत ज्ञान दिया गया था, जब तक मंदिर का निर्णय नहीं आया था कि साहब उस जगह पे अस्पताल बनवा दो, लाइब्रेरी बनवा दो, स्मारक बनवा दो। अब इन्होंने कहा तो मैं तेजस्वी जी से अपेक्षा करूंगा और इनसे भी कि वो जो मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई, वहां पे वो कहें कि वहां अस्पताल बनना चाहिए। इनसे करो आप अपील। अरे अब नहीं, अब अस्पताल से ऊपर मस्जिद है, मगर मंदिर से ऊपर अस्पताल है, ये है असलियत। जी अब मैं महंत जी के पास जाता हूं। महंत जी, ये एक नई फिलॉसफी आ गई है कि देखिए विज्ञान सब कुछ है, इसलिए भगवान राम का मंदिर अगर बन भी रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 550 साल ये बाद ये मंदिर बन रहा है। जो लोग पूछते थे कि राम की मां ने राम को कहां जड़ा, कोट अनकोट, कांग्रेस के नेता ने ये बोला, मैंने नहीं बोला, कि राम की मां ने राम को किस कमरे में पैदा किया। आज उसी गठबंधन के नेता कह रहे हैं, इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता कह रहे हैं, जो कांग्रेस के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, सपा के साथ है, टीएमसी के साथ है, वो कह रहे हैं कि राम मांसाहारी थे। देखिए बंधु, एक तो हम सब हिंदू समाज के लोग विशेष करके बड़े सहनशील होते हैं और ज़्यादा सहनशीलता मुझे लगता है पलायनता का कारण बन जाती है। मैं तो कहता हूँ राम विरोधियों की हिम्मत कैसे पड़ गई ये शब्द बोलने के। मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट के बाद में कोई कुछ बोले और वो ठीक ठाक रह जाए, क्या मतलब है? आप मेरे भगवान को गाली देंगे? तो है, मेरे भगवान को आप गाली देंगे? आपको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। हम उसका एक तो कठोर निंदा करते हैं और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे राम विरोधियों के विरोध में हर थाने में FIR दर्ज होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर किसी दया पर नहीं बन रहा है, सच के आधार पर बन रहा है। जिन लोगों ने पूछा था भगवान कहाँ पैदा हुए, हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने एक एक कोट करके कहा। जी, कोर्ट ने कोई आंखें बंद करके नहीं कह दिया। उसी कोर्ट में कुछ लोग कोर्ट फेंक के भगे थे कि नहीं 24 तक सुनाई नहीं होना चाहिए, राम काल्पनिक हैं। आज हमने तो उनको निमंत्रण भी दिया है, आओ ना, पर किस मुंह से जाएं? हिम्मत नहीं पड़ रही। पूजा तो कर लेते हैं, नाटक तो कर लेते हैं, पर आओ ना। हम तो आज भी कह रहे हैं 22 तारीख को आओ। रुक करता हूं, मेरे साथ साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, पॉलिटिकली क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसको ज्यादा बड़ा इशू बना रही है या विपक्ष, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं जिसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता, विपक्ष अपनी मूर्खता और गलती से इसको बड़ा बनवा रहा है? देखिए, ये राम मंदिर का जो इशू है हमेशा से राजनीतिक इशू रहा है, हर आदमी जानता है, पूरी दुनिया जानती है। हमेशा से क्यों? और बीजेपी इसको किस तरह से राजनीतिकरण इसका कर रही है, तमाम साधु संतों की ये बात कहने के बावजूद कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं जी, वो अच्छा नहीं है, वो शुभ नहीं है। साधु संत कह रहे हैं, शंकराचार्य तक कह रहे हैं इस बात को, और ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर जो हो रहा है वो अभी आधा अधूरा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं हो सकती, थोड़ा ठहरना चाहिए उसके लिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो ये राजनीति है। दूसरी बात, आपने बोला कि बीजेपी हमेशा से ही राजनीति इस पर करती आई है, और राम ने नहीं, आपने एक वर्ड यूज करा, राम मंदिर हमेशा से ही राजनीति का मुद्दा रहा है। कब से राजनीति का मुद्दा रहा है? जब से 2 पे थी, जब से ये 2 पे थी, उस वक्त से इनका राजनीतिक मुद्दा है ये। जिस जगह के लिए ये लोग लड़ रहे थे कि साहब यहाँ राम पैदा हुए हैं, ये गर्भगृह है जी, वो गर्भगृह की जगह अभी भी खाली पड़ी है, वहाँ मंदिर नहीं बन रहा है। उस जगह अरे सुनो मेरे भाई, क्यों सुने? शांति रखो। क्यों सुने, बताओ ना। शांति रखो, सच्चाई सामने आएगी। नहीं कर सकते, क्यों सुने? सच्चाई सामने आएगी तो